प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, उसकी सबसे महंगी टीम कितने में सोल्ड आउट हुई होगी? 200-300 करोड़ की। कुछ 400-500 तो लगे ही होने हैं। 40 करोड़। 10 करोड़ का तो एक प्लेयर होगा। तो रुको जरा, सबर करो। सर वुमेन आईपीएल की उनकी सबसे महंगी टीम 1290 करोड़ रुपए की सोल्ड आउट हुई है। 1290। यार ये जो पाकिस्तान में जो चोर डाकू बैठे हुए हैं ना, उनकी वजह से हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। अब तो शर्म खाओ तुम लोग कि उनकी इंडियन जो लड़कियां हैं वो हमसे आगे निकल गई हैं, तो क्या फायदा आप लोगों का? ऐसा रहना तो ये काम नहीं चलना यहाँ पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आप लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है, इन लोगों ने। ये पैसा खाते हैं और कुछ भी नहीं है, पैसा लेके अपनी जेब में डाल के चले जाते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक तबका है जो कि इस चीज़ को अभी अलाउ भी नहीं कर रहा, क्रिकेट लीग को, वुमेन्स की वो भी। लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करें तो इस बार उनके शेड्यूल में मैंने देखा है कि 3 मैचेस हैं जो उन्होंने वुमेन के लिए रखे हैं। दोस्तों, इंडिया में होने वाला है पहली बार वुमेन्स का आईपीएल, और ये देख के पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई है। पाकिस्तान हमारे इंडियन वुमेन्स के बारे में क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपके लिहाज से जो इंडिया में वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, उसकी सबसे महंगी टीम कितने में सोल्ड आउट हुई होगी? 200-300 करोड़ की। कुछ 400-500 तो लगे ही होने हैं। 40 करोड़। 40 करोड़ 10 करोड़ का तो एक प्लेयर होगा। 60-70 करोड़ से ऊपर की है पूरी टीम। सर वुमेन आईपीएल की उनकी सबसे महंगी टीम 1290 करोड़ रुपए की सोल्ड आउट हुई है। 1290। वैसे इसमें हैरानी वाली बात नहीं, दे सकते हैं उनको पैसे यार। बिग बैश को भी बीट कर गई है, बहुत सारी लीग्स को लीक कर गई। और वो अब जो स्पॉन्सर हैं, अब वो उन पे डिपेंड करता है ना, वो किसको आगे लाना चाह रहे वो तो मदानी स्पॉन्सर है उनका। हैं। बस फिर नाम से ही जाहिर हो रहा है, दानी तो नदानी में ही वो काम करेगा सारे। सर ये हमारे लेवल से ऊपर की बात है क्योंकि पाकिस्तान की पीएसएल में इतनी महंगी टीम नहीं होती। वुमेन क्रिकेट लीग, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक तबका है जो कि इस चीज़ को अभी अलाउ भी नहीं कर रहा, क्रिकेट लीग को, वुमेन्स की वो भी। लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करें तो इस बार उनके शेड्यूल में मैंने देखा है कि 3 मैचेस हैं जो उन्होंने वुमेन के लिए रखे हैं। तो मे बी कमिंग डेज़ के अंदर हमें वुमेन क्रिकेट लीग भी देखने को मिले। और अगर आप बजट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैंने पहले जिस तरह से बात की, वो एक बहुत बड़ा कंट्री है, उनका बजट भी बहुत बड़ा है, तो उसका कंपैरिजन वैसे मेरे ख्याल से इनका कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारे पास इतने बड़े स्पॉन्सर क्यों नहीं आ रहे? हम अपने पीएसएल को प्रमोट क्यों नहीं कर पा रहे? अरे हमारे पाकिस्तान में ये सीन है ना कि ज़्यादातर जो भी जाता है स्पॉन्सर भी, वो यही कहता है पैसा मेरा कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए, और इस वजह से पैसा खिलाते नहीं हैं और उस हिसाब से फैसिलिटी भी नहीं देते टीमों को, और कम पैसों में जो चल रहे हैं उनको चलाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही उनकी। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर आईपीएल से निकल के आते हैं, और इंडिया के अंदर ज़्यादातर यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको आने आगे को मौका मिलता है। इधर ये होता है जी, वो चल रहा है हमारा पुश्तैनी विरासती काम चल रहा है कि ये बंदा क्रिकेटर है, इसका सारा सिस्टम आगे क्रिकेट में ही आएगा। आर्मी में है तो आगे सारे बच्चे आर्मी में ही आएंगे। इधर क्या कहते हैं, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है और फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ये वजह कि ग्रोथ नहीं हो रही। आपको लगता है कि एशिया कप आ रहा है, इंडिया हमारे पाकिस्तान में खेलने आएगी? जी पॉसिबिलिटी तो वैसे कम ही है कि आएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो फिलहाल हालात हो चुके हैं ना, उसकी वजह से मुश्किल लगता है कि आएंगे। हमारा पीएसएल आईपीएल जो मेन आईपीएल है, उसके लेवल पे कब जाएगा? उसके लेवल पे कुछ 60-70 साल तो लग ही जाएंगे जैसी सिचुएशन चल रही है। यानी कि अगली नस्लें जाएंगी। अगली नस्लें, वो भी चाहे अगली नस्लें जैसी हमारी नौजवान नस्ल, अगली नस्ल भी आना मुश्किल काम है। आपके लिहाज से दुनिया की सबसे महंगी लीग कौन सी है? आईपीएल इंडिया की। और सेकंड बिगेस्ट लीग? पीएसएल। पीएसएल नहीं सर, सेकंड बिगेस्ट लीग भी इंडियन हो गई है, जिसको वुमेन प्रीमियर लीग का नाम दिया गया। उसके अंदर बहुत यानी कि 1200 करोड़ तक की सबसे महंगी टीम खरीदी गई है। हम अपने पीएसएल को इस तरह से प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? क्या रीज़न है? इन्वेस्टर्स की कमी है बेसिकली, जो बड़ा मसला है। और सर देखिए, अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो फिर तो हमारा, जैसे हम इंडिया से बस लड़ रहे हैं ना, उस हिसाब से हमारा इंडिया से कंपैरिजन किसी हिसाब से भी नहीं है। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं जिस हिसाब से आप देखें। आपको पता शायद ना हो कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी दुनिया की तीसरी इंडस्ट्री बन गई है, आपको पता है। तो जिस हिसाब से इंडिया अपनी हर चीज़ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन बात होती है सर प्रायोरिटीज़ की। आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ है? अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आउटकम्स भी आपको आ रही हैं। तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। उनकी प्रायोरिटी तो वो अपने खेल में खेलों को प्रमोट कर रहे हैं, उसके अलावा इकानमी उनकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो डेफिनेटली जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, आउटकम्स आपको उस हिसाब से आएंगे। तो हम आईपीएल के लेवल पे कब अपनी टीम तैयार करेंगे? सर देखिए, पाकिस्तान भी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन जो बात है ना कि आपकी चीज़ की बात, हमारे प्लेयर्स आने से यहाँ पे डरते हैं। अब जब अच्छा प्लेयर आएगा ही नहीं तो कीमतें बढ़ेंगी कैसे प्लेयर्स की? डेफिनेटली प्लेयर की कीमत होती है ना, कि कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन से प्लेयर की ड्राफ्टिंग में कितनी कीमत लगेगी। तो जो अच्छे प्लेयर आते हैं, कभी सिक्योरिटी की वजह से रह जाते हैं, कभी किसी की वजह से रहते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अब हालात पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में टीम्स आ भी रही हैं, आपको पता है अभी भी पाकिस्तान में 2 सीरीज़ हुई, इंग्लैंड आगे खेल के गए। तो बस ये माइंडसेट चेंज करने की बात है, और उसके बाद जो हमारा हम खुद इन चीज़ों को ना जो है ना अपने मुल्क को खुद ही कर रहे हैं, डिफेम करते हैं हमेशा सोशल मीडिया वगैरह पे। सर इंडिया को पता ही नहीं उनको कितना प्यार मिलेगा यहाँ पे आके। देखिए यही तो बात है ना, इंडिया बस एक वो आ जाती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं वहाँ पे। इंडिया की टीम तो कैप तो खुद भी आना चाह रही हो, लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है ख़त्म नहीं होगी तब तक इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ मैं नहीं समझता पॉसिबल है। और ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें खुद ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये जो सियासतदान है जैसे सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं पाकिस्तान में। तो ये जो है हम दोनों मुल्कों को चाहिए, दोनों मुल्कों के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चाहिए ये, क्योंकि आला क़यादत के काम है ये, ना तो पीसीबी का काम है, क्योंकि पीसीबी अपने लेवल पे एफर्ट्स करता है, आगे उनके पॉलिटिशियन नहीं आने देते उनके, और यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन के मसला करते हैं। हमारे पॉलिटिशियन फिर भी उस हिसाब से नहीं मसला करते, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से इंडिया इस काम में ज़्यादा मसला कर रहा है। 1290 करोड़ रुपए की सेल हुई है यार। ये जो पाकिस्तान में जो चोर डाकू बैठे हुए हैं ना, उनकी वजह से हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। अब तो शर्म खाओ तुम लोग कि उनकी इंडियन जो लड़की हैं वो हमसे आगे निकल गई हैं, तो क्या फ़ायदा आप लोगों का। ऐसा रहना तो ये काम नहीं चलना यहाँ पे। ये आप लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है, इन लोगों ने, ये पैसा खाते हैं और कुछ भी नहीं है, पैसा लेके अपनी जेब में डाल के चले जाते हैं, और इनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये ऐसे अगर चलता रहा तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, और हमें अफसोस है कि हम लोग यहाँ पे इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उनकी लड़कियाँ हमारी पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा आगे निकल गई हैं, और अब तो मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई बात नहीं है करने के लिए यार। तो जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट को प्रमोट करता जा रहा है, लाइक देखे उनके आईपीएल बहुत बड़ा है, इवन वो अपने मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप भी करवा रहा है, हम अपने मुल्क को कैसे स्टेबल करेंगे? स्टेबल तो सबसे पहले इकोनॉमी हमारी होगी, उसके बाद सारी चीज़ें। अभी भी आप देखें तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो जब पाकिस्तान स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी, और पीएसएल भी इसी तरह से फिर ग्रो करेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ग्रो करेगी। और अगर हम बड़े जो जायंट्स हैं बेसिकली क्रिकेट के, उनमें इंडिया का शुमार होता है, वहाँ पे पाकिस्तान का नहीं होता अभी। पाकिस्तान ऑब्वियसली इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ग्रो करे इस तरह से, ताकि वो भी उन्हीं नंबर्स पे आए। क्या आगे एशिया कप आ रहे हैं, इंडिया को पाकिस्तान में खेलना आना चाहिए, लाइक हमारा हमसाया मुल्क है तो मिलके ही सारा काम चलेगा। हाँ जी, मेरे ख्याल से उन्हें आना चाहिए, और एशिया कप में आना चाहिए। पाकिस्तान भी तो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा इंडिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी जाएगा। उन्हें इस जिद को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब देखें क्रिकेट और ऐसी जो चीज़ें हैं ना वही दोनों ममालिक को यूनाइट करेंगी। तो लेकिन अगर हम देखें वो इसी चीज़ पे टसल रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कल को ये कह सकते हैं कि हम दोनों कौमें मिल के काम कर सकती हैं, या जो भी डिफरेंसेस थे वो हो गए, अब हम दोनों को ग्रो करना है। और जितनी बड़ी टीम है उनकी रिक्वायरमेंट भी है, उन्हें ग्रो करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जिस तरह से पीएसएल ने स्टार्ट किया। हम अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो हमारे बड़े प्लेयर हारिस रऊफ़ अब ऊपर जा रहा है बॉलिंग में, नो डाउट। और बाकी इस तरह से हमें ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि उनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो। हमारे जाके बॉलर्स इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, ये सारा, और बैट्समैन जो भी हैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। इंडिया ने इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया हुआ है, उनकी स्टडी पे भी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी ये सुन के हैरान हो गए कि जहां आज तक पाकिस्तान की जो लड़कों की टीम है वो नहीं पहुंच पाई, आज वहां इंडिया की वुमेन्स पहुंच गई। सही पकड़े हैं। सभी देश के खिलाड़ियों को इंडिया के आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है, लेकिन पाकिस्तानियों को छोड़कर पर जब इंडिया में आईपीएल होते थे तब पाकिस्तानी देख देख कर जलते रहते थे कि क्यों इंडिया वाले हमें वहाँ नहीं खिलाते। अब तो वुमेन्स का भी आईपीएल होने वाला है, अब पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो भी जलने लगेंगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों, आपकी हमारे भारतीय वुमेन्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।